सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? जरा बता दीजिए एक बार, और एक बार राधे राधे कमेंट में अवश्य लिखिए, ठीक है ना? हम्म। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। हम्म। जय श्री राधे। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे, पुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। चलिए जी, भगवत गीता की इस 11वीं कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। दूसरा अध्याय प्रारंभ हो चुका है भगवत गीता का। देखिए, 18 अध्याय में से हम लोग एक अध्याय पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूँ, आगे बोलूं कि नहीं बोलूं, उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप सभी लोग पढ़ के आए होंगे। हैं? कौन कौन पढ़ के आया, जरा बताइए हमें। इसमें कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना? और नहीं पढ़ पाए हैं तो कम से कम मुझे सच्चाई बताइए कि हम नहीं पढ़ पाए। कमेंट कर सकते हैं आप, या हैंड राइज कर सकते हैं कि भाई हम पढ़ के आए हैं, तुरंत कर दीजिए तो मेरे को अंदाजा लग जाएगा कितने लोग पढ़ के बैठे हैं। बाकी तो क्या ही बोल रहे हैं, जल्दी करिए, इतना वेट मत कराया करिए। तो भैया कोई नहीं पढ़ के आया है क्या? अच्छा, नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, कम से कम बोले तो सही कि नहीं पढ़ पाए। और कौन है? बोल दीजिए हमें कम से कम। हम भी नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है। और कौन नहीं पढ़ पाया है? बाकी 3 लोगों ने पढ़ लिया है, शिवानी जी ने, विनय जी ने, आनंदी जी ने। ये बोल नहीं रहे, पढ़ लिया है क्या? पढ़ लिया भाई इन लोगों ने, है ना? वाह, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर, पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, मतलब वोट हमारे ज्यादा हैं। 3 लोगों के वोट पढ़ने में हैं और 2 लोगों के नहीं पढ़ने में, तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। चलिए, तो दूसरा अध्याय प्रारंभ होने पर संजय ने क्या बोले? चैट देखना पड़ेगा एक बार। मैंने फर्स्ट अध्याय पढ़ लिया है पूरा। वाह जी भाई, एक भाई स्टूडेंट निकला, बहुत बढ़िया। मतलब इसके लिए तो भाई साहब क्लैपिंग बनती है ना? पर क्लैपिंग करना हमारी सभ्यता नहीं है, लेकिन हम आपको राधे राधे जरूर बोलेंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंदी जी ने देखिए क्लैपिंग करी है आपके लिए, बहुत बढ़िया। देखिए, दूसरे की प्रशंसा करना भी एक अच्छी बात है, अच्छी आदत है, करना चाहिए, है ना? और उनसे सीखना भी चाहिए, है ना? दोनों ही चीजें ना, केवल प्रशंसा नहीं करी, उनसे सीखे भी, तो सब लोगों को सीखना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब जो है हम दूसरे अध्याय में पहुंच रहे हैं। तो पहले अध्याय का नाम क्या क्या है, जरा बताइए, क्या बताए थे? पहले अध्याय का नाम क्या है? अब ये तो याद होना चाहिए, कम से कम इतना तो हम भी उम्मीद करते हैं, कम से कम नाम तो पता होना चाहिए। अर्जुन विषाद, वाह जी वाह जी। अर्जुन विषाद योग और लगा देती हैं आप में। आहा, क्या बात है। पर कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बताया आपने। अर्जुन विषाद,
योग। ठीक है ना। और गीता जी के कितने नाम दिए हैं इसमें? बोले श्रीमद् भगवत गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र। तो उपनिषदों का सार होने से गीतोपनिषद, क्या बोलेंगे, गीता उपनिषद मिला देंगे तो गीतोपनिषद। दूसरा है ब्रह्म विद्या, तीसरा है योग शास्त्र, और भगवत गीता तो है ही है। चार नाम आपको बता दिए। ठीक है ना। और भी बताएंगे आगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए समय अब व्यर्थ गवाना अच्छी बात नहीं है। द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। ये पढ़ लिए थे हम लोग। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमश्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। पहले श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। संजय ने कहा कि उस प्रकार करुणा से आक्रांत, अश्रुपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त अर्जुन को श्री भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। क्या वचन कहा? ये कहा, बोले कुतस्त्वा कश्मलम इदम, कुतः त्वा कश्मलम इदम, इदम त्वा कुतः कश्मलम, ये विषमे समुपस्थितम, ये विषम परिस्थिति में ये कश्मल कहाँ से प्राप्त हो गया तुमको, कहाँ से आ गया? और वो कैसा कश्मल है? बोले अनार्य जुष्टम है। जो अनार्य लोग यानी जो अच्छे लोग नहीं होते, उनके द्वारा जो आचरित ऐसा जो कश्मल है, वो तुम्हारे अंदर कैसे प्रकट हो गया? और अस्वर्गम, जो अच्छे पद को भी तुम्हें नहीं देगा, स्वर्ग इत्यादि लोगों को भी देने वाला नहीं है, ऐसा कश्मल कहाँ से आ गया? और अकीर्ति, अकीर्ति को भी देगा वो कश्मल है। क्या कश्मल है? कह रहे हैं कश्मल किसे कहते हैं? कश्मलम कहते हैं मोह को। किसको कहते हैं? मोह को। वो अर्जुन जो है, एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा था कि ये जो है लोग हैं, है ना, ये कैसे लोग हैं? सम्माननीय लोग हैं, आचार्य इत्यादि हैं, है ना। आगे आएगा, विचार आएगा, मैं उस पर विशद व्याख्या दूंगा ताकि हम आगे बढ़ पाए उसमें। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब तीसरा श्लोक देखिए। क्लैव्यमास्मगमः पार्थ, अगर आपके पास भगवत गीता है तो उसको निकाल लीजिए। दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। क्लैव्यम, क्लैव्यम, क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते, नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम्, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप, त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। और आगे भगवान कह रहे हैं ये कश्मल तो तुम्हारे अंदर आ ही गया है मोह, एक चीज और आ गई है, क्लैब्यम। सबसे पहला शब्द है क्या? क्लीब कहते हैं नपुंसक को। क्या कहते हैं क्लीब को? संस्कृत में एक वर्ड है क्लीब,
है ना। तो क्लीब कहते हैं नपुंसक जो होता है, तो नपुंसकता का भाव जिसमें आ जाए उसको क्लैब्य कहेंगे, क्लैब्य। तो नपुंसकता का भाव किसमें आ गया है? बोले अर्जुन में आ गया। तो अब कैसा नपुंसकता आ गई है भाई? भाई नपुंसकता यही थोड़ी ना होती है कि कोई स्त्री है, पुरुष है और एक नपुंसक होता है। तो क्या कोई विशेष प्रकार के शरीर की आकृति या मतलब कुछ चीज का ना होना या विकृत होना, क्या वही नपुंसकता है क्या? नहीं, बोले ये नहीं है। अर्जुन तो पुरुष है, लेकिन फिर भी भगवान उसके अंदर कह रहे हैं कि क्लैब्यम आ गया, तुम्हारे अंदर नपुंसकता आ गई है। ठीक है, तो कह रहे हैं हे पार्थ, क्लैब्यम मा स्म गमः, मतलब मा गमः मतलब जाओ, स्म मतलब हो, मा मतलब नहीं, मतलब नपुंसकता को मत जाओ, मत प्राप्त हो। एतत् यह त्वयि तुम्हारे लिए ना उपपद्यते, उपयुक्त नहीं है। हे परंतप, परंतप का मतलब है, उसको कह रहे हैं अर्जुन को, देखिए जो नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है या जो आ, दीन हो गया है, अति करुणा से व्याप्त हो गया है, शोक से मोह से व्याप्त हो गया है, उसको भगवान थोड़ा जगाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू से ही एकदम से ऐसे वाक्य उसको बोले हैं कि वो थोड़ा उसको बुरा लगे। तो कह रहे हैं कि हे परंतप, तो जगा रहे हैं। परंतप का मतलब होता है कि शत्रुओं को दमन करने वाला। शत्रु जिसके सामने टिके नहीं, उसको दमन कर दे। क्षुद्रम, क्षुद्र छोटा, हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता, त्यक्त्वा त्याग कर उत्तुष्ट खड़े हो जाओ। अर्जुन तो बैठ ही गया था ना। तब कह रहे हैं, अब बता रहे हैं आगे व्याख्या देखिए इसकी, कि यहाँ क्लैब्यम का अर्थ है क्लीब धर्म रूपी कातरता। शरीर से क्लैब्य नहीं हुआ है, क्लीब नहीं हुआ है नपुंसक, तो क्या हो गया है? बोले जो धर्म के प्रति नपुंसक हो जाए, कायरता आ जाए, उसके अंदर कातरता आ जाए। हे पार्थ, तुम प्रथापुत्र होकर भी कातर हो रहे हो, डरपोक हो रहे हो, हैं? धर्म के लिए लड़ने की ताकत नहीं बची क्या? बिल्कुल सही कातर हो गए। अतः मास मगमा, इसलिए कातर मत हो। किसी और अधम क्षत्रिय को यह शोभा दे सकता है। कोई अधम क्षत्रिय हो भाई, पतित हो, तब तो उसको समझ में आती है कि ऐसी बातें करे, लेकिन तुम तो मेरे सखा हो, भाई भगवान के सखा हैं। अब भगवान तो वीरों के वीर हैं, अर्जुन भी तो वीरों ही के वीर है। तो कह रहे हैं भाई दूसरा कोई होता तो समझ में आती बात, लेकिन तुम तो यार मेरे सखा हो, अतः तुम्हें यह बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा है। नहीं, यदि तुम कहो कि कृष्ण मेरी इस सूरता के अभाव लक्षण से युक्त कातरता के प्रति शंका ना करें। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, मतलब समझा रहे हैं कि अगर तू ये सोच रहा है कि मैं ये सोच रहा हूं कि तुम इनको इसलिए नहीं मार रहे हो क्योंकि तुम्हारी जो भाव है भीष्म, द्रोणाचार्य इत्यादियों के प्रति, वो बड़ा ही सम्मान का है और विवेक का है, तथा मेरे अस्त्रों से घायल होकर मरणोन्मुख दुर्बल धृतराष्ट्र पुत्रों के प्रति दया का परिचय है। मतलब तुमसे बल में कम है कौरव, ये बात तो तुमको भी पता है। तो तुम ये सोचो कि मैं ये सोच रहा हूं कि गुरुओं को तुम इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि तुम्हारे अंदर उनके प्रति सम्मान है, और धृतराष्ट्र पुत्रों को तुम इसलिए नहीं मार रहे कि वो तुम्हें उन पर दया आ गई है। तो इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि क्षुद्रम, भगवान कह रहे हैं आगे कि क्षुद्रम, क्षुद्रम का अर्थात है ये दोनों तुम्हारे विवेक और दया नहीं है।
तुम अगर ये सोचो, कोई ये सोच रहा है कि तुम्हें इन पर दया आ रही है या तुम्हें उनको उनके प्रति सम्मान है इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वो आगे कह रहे हैं कि क्षुद्रम, क्षुद्रम का तात्पर्य है कि शोक और मोह है, शोक और मोह है, इसलिए तुम कर रहे हो। और दोनों ही तुम्हारे मन की दुर्बलता के प्रकाशक हैं। दोनों क्या है? तुम्हारी दया और विवेक नहीं है तुम्हारे अंदर, दया विवेक नहीं है तो क्या है? बोले क्षुद्रता है, शोक और मोह है। तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम बड़े उपकारी बन रहे हो इनको छोड़ करके, तो उसको शोक और मोह कहते हैं। दोनों ही तुम्हारे मन की दुर्बलता के प्रकाश हैं, अतएव इस हृदय दौर्बल्य का त्याग कर करके उठो। हे परंतप, पर अर्थात शत्रु को ताप प्रदान करते हुए युद्ध करो। परंतप, परम मतलब पर, मतलब दूसरे को तप देने वाला, मतलब बहुत चुनौती देने वाला और उसको नष्ट कर देने वाला ही परंतप है। अब थोड़ा और थोड़ी व्याख्या देखते हैं और क्या कह रहे हैं समझते हैं उसको। भगवान ने कहा, सूरवीर और स्वधर्म में प्रतिष्ठित क्षत्रियों को युद्ध में कायरता शोभा नहीं देती। क्या बोले हैं अभी? चैट वैट में कुछ लिखा है क्या किसी ने? मैं देख नहीं पाता हूँ, मेरा ध्यान इधर रहता है। राधे श्याम, अच्छा ठीक है जी, राधे श्याम। थोड़ा जल्दी आ गए आप, कोई बात नहीं, बेचते होंगे गृहस्थ आदमी, ठीक है ना। तो क्या है? सूरवीर और स्वधर्म में प्रतिष्ठित। भाई, एक तो सूरवीर होवे कोई व्यक्ति और एक स्वधर्म अपने धर्म के प्रति भी कर्तव्यनिष्ठ हो, उस व्यक्तियों को और उस ऊपर क्षत्रिय हो तो उनको, भाई क्षत्रियों का तो धर्म ही है युद्ध करना। ऐसा धर्म नहीं कि मतलब युद्ध करना कि बस लड़ते ही रहो हमेशा, ऐसा नहीं है। यदि धर्म की हानि हो रही हो तो क्षत्रिय को वहां लड़ना चाहिए, तो उसका कर्तव्य है। चाहे उसके प्रति, उसके सामने उसका भाई क्यों ना खड़ा हो, कोई भी खड़ा हो तो उसको युद्ध कर। तुम देवराज इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए हो। भाई देखो, आगे बता रहे हैं, तो इसलिए इंद्र के ही समान तेजस्वी हो तुम। इसके अतिरिक्त मुझ महामहेश्वर के सखा होने के कारण तुम महाप्रभावशाली भी हो। अब भगवान तो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं और कह रहे हैं कि और तुम मेरे सखा भी हो। भाई कोई किसी का सखा होता है तो उसके लेवल का होता है ना, वो अपने लेवल का ही सखा बनाता है। चाहे सखा होए चाहे सखी होए। मान लो आनंदी जी और कोमलांगी जी दोनों सखी हैं, तो सखी कैसे बनेंगी? जब इनके विचार आपस में मिल जाएंगे, या कोई इनको मिलाने वाला होए कि भाई इनको बतावे कि भाई वो ऐसी है, वो उसको बतावे वो ऐसी है, तब ये दोनों आपस में बात करें और उनके विचार मिल जाए, क्या पता तो ये आपस में सखी बन जावे। वैसे तो ये जानते नहीं एक दूसरे को। तो जब सखी और सखी जब मिल जाएगी या सखा और सखा जब मिल जाएंगे, तब उनको एक दूसरे के गुणों के बारे में पता होती है। और जब कभी उसका पतन होता है या कोई गलत रास्ते पर वो जाता है, तो वो बोलता है कि भाई तुमको ये शोभा नहीं देता, क्यों? तुम तो मेरे सखा हो। भाई कम से कम उसके समान गुण तो रखे। तो कह रहे हैं कि मैं तो इस क्षुद्रता को प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन तुम कैसे हो गए? तुम तो मेरे ही मित्र हो। तो ये ऐसी कायरता तुम्हारे लिए अशोभनीय है। तुम यदि ऐसा कहो कि ये मेरी कायरता नहीं है बल्कि विवेक और दया के कारण ही मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो इसका उत्तर यह है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे विवेक और दया नहीं है, ये अपितु मन की दुर्बलता रूपी शोक और मोह है। क्योंकि विवेक और दया से मन में भ्रांति उपस्थित नहीं होती है, क्योंकि पहले कह चुका है अर्जुन
कि भ्रमति वच में मना, मेरा तो मन जो है भ्रमण मतलब भ्रमित हो रहा है। तो अगर उसको दया होती किसी के प्रति तो दया में भ्रम होने का क्या मतलब है? या विवेक किसी के अंदर है तो वो भ्रमित थोड़ा ही होगा। कह रहा था ना कि न च शक्नो में अवस्था तुम भ्रमति वचे में मन, 30वां श्लोक है, पहले अध्याय का 30वां श्लोक है। वो कह रहा है कि मेरा मन जो है भ्रमित हो रहा है, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। तो अगर उसके मन में उसके प्रति दया वास्तविकता में ही होती, धृतराष्ट्र के प्रतों के प्रति के इनको ना मारूं, ये तो पहले से मरे हुए हैं, या मतलब जो है कमजोर हैं, इनको क्या ही मारूंगा, अगर ऐसा होता और गुरुओं और धृतराष्ट्र को भीष्म इत्यादि के प्रति प्रेम होता, सम्मान होता, इनको ना मारूं, तो भ्रमित क्यों होता? क्लियर होता वो तो, कपने क्यों लगता, है ना। तो यहाँ जान लेना अप्रासंगिक नहीं होगा कि दुर्वासा ऋषि ने अपनी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न होकर कुंती को आवाहन करने का मंत्र देते हुए क्या करा था? वरदान दिया था। कुंती को वरदान दिया था दुर्वासा मुनि ने। क्या दिया था? कि भाई तुम जिस भी देवता का आह्वान करोगी, वे देवता तुम्हें दर्शन दे करके तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे, है ना। ध्यान से सुनना इस बात को। कुंती कौन थी? पांडवों की माता। उनको वरदान दिया था दुर्वासा ऋषि ने। तो इन्होंने क्या करा कि पहले सूर्य देव का आह्वान किया था सबसे पहले। अब सूर्यदेव आ गए, तो उन्होंने कहा भाई तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो बोले मैं तो ऐसे ही देख रही थी वरदान काम करता है कि नहीं करता। बोले ऐसा नहीं हो सकता, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जाओ, क्योंकि अब हमारा आना व्यर्थ तो होगा नहीं, कि तुम्हें अति तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा हमारे तेज से। आशीर्वाद दे के चले गए महाराज। और जैसे ही आशीर्वाद दे के चले गए तो भैया तो कुमारी थी उस समय, और जब विवाह हुआ नहीं था तो पुत्र हो गया, करें क्या? तो उन्होंने नदी में बहा दिया, है ना, जमुना जी में बहा दिया उनको। फिर वो कहानी आगे चल के वो जो है एक निषाद राज को मिल गई, जो कि सूत था, उसने उनका पालन पोषण किया। राधा उनकी माँ थी, ठीक है। तो है तो कुंती के पुत्र कर्ण भी। फिर आगे क्या हुआ कि महाराज पांडु के आदेश से कुंती ने उस मंत्र से जो उसको दुर्वासा ने दिया था, उन्होंने धर्म, वायु और इंद्र का आह्वान किया। किसका आह्वान किया? धर्मराज का, वायु का और इंद्र का। तो जब इनके फलस्वरूप, उसी मंत्र के फलस्वरूप उनका आह्वान करने से उनके गर्भ में 3 पुत्र हुए। वो हुए, धर्म के अवतार हुए युधिष्ठिर, वायु के हुए भीम, और इंद्र के अंश से हुए थे अर्जुन, ठीक है। तो ये 3 पुत्र कुंती के थे। और दूसरी पत्नी थी पांडु की माद्री। तो पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा, 2 अश्विनी कुमार देवता हैं, उनके आशीर्वाद से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। तो ये सभी देवताओं के अंश हैं। तो यहाँ यही बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि भाई तुम तो इंद्र के अंश हो, तुम तो महाबली हो, तुम तो बहुत परम तेजस्वी हो, महापराक्रमी हो, तुम ये क्षुद्रता को क्यों लेके आ रहे हो मन में? तब जब इतनी बात कही कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम है, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, उड़ जाओ। और जब ये कहा उड़ जाने के लिए तो बोले ठीक है मैं उठ तो जाऊंगा, बात वो नहीं है, लेकिन अर्जुन को वाचा, अर्जुन ने बोला, क्या बोला? चौथा श्लोक देखिए। कथम भीष्ममहं संख्ये, कथम भीष्ममहं संख्ये
द्रोणं च मधुसूदन। द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि। पूजार्हावरिसूदन। पूजार्हावरिसूदन। हे अर्जुन कह रहा है, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हे अरिसूदन, मधुसूदन, हे अरिसूदन। देखिए नीचे वाली लाइन देखिए, पूजार्हावरिसूदन। यहाँ पर जब अलग करेंगे इस लाइन को तो इसमें रहेगा पूजार्हौ अरिसूदन, ऐसे अलग हो जाएगा। तो यहाँ नीचे कहा है अरिसूदन और ऊपर वाली लाइन के लास्ट में देखो वहां कहा है मधुसूदन। तो भगवान दुष्टों को सूदन यानी दमन करने वाले और मधु नाम के राक्षस को भी मारने वाले, है ना। एक प्रकार से यहाँ अर्जुन कहना चाह रहा है कि आप तो शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं, क्योंकि उधर पीछे वाले श्लोक में भगवान ने भी उसको परंतप कहा था, दूसरों को ताप देने वाला, मतलब शत्रुओं का कष्ट देने वाला। इसलिए वो भी कह रहे हैं अर्जुन कि तुम भी हो, ऐसी बात नहीं है, परंतु कथम भी समभान संख्य, कि मैं संख्य यानी युद्धि भूमि में पूजार्हौ पूजनीय भीष्मम द्रोणम च प्रति, भीष्म और द्रोण के प्रति इशु भी बाणों के द्वारा कथम किस प्रकार से योत्स्यामि युद्ध करूंगा। भाई जो पूजा के योग्य हैं, जिनको मन करता है कि पुष्प चढ़ा दूं चरणों में, उन पर कैसे बाण चला दूं, ये बात कह रहा। यदि कहो कि धर्मशास्त्रानुसार पूज्य व्यक्ति की पूजा का अतिक्रमण होने से अमंगल होता है, अतः मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं, इसे बताने के लिए अर्जुन कथम इत्यादि कह रहा है कि प्रतियोत्स्यामि आत्मनेपदी, प्रतियोत्स्य के बदले यहाँ परस्मयी प्रयोग आर्ष है। यदि आप कहें कि भीष्म द्रोणादि तुम्हारे विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, तो क्या तुम इनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते हो। इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं कि हाँ, यह बात सत्य है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तो पूजा रहू इत्यादि कह रहा हूँ। भाई उसका विशेषण लगाने का क्या मतलब था कि मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ और ये तो पूजा के योग्य है, इसलिए तो उसने ये शब्द लगाया कि ये पूजा के योग्य है। जिनके चरणों में भक्ति पूर्वक पुष्पादि प्रदान करना चाहिए, क्या उन्हें क्रोध पूर्वक तीक्ष्ण बाणों से विद्ध कर देना उचित है क्या। अर्थात यह उचित नहीं है। यहाँ मधुसूदन शब्द से संबोधन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे सखे, आप भी युद्ध में शत्रुओं को मारा है, आपने गुरु सांदीपनी मुनि अथवा निज बंधु या आत्मीय यदुगणों को नहीं मारा है। यदि आप कहें कि मधुगण शत्रुगण तो यदुगण है, तो यह ठीक नहीं है। इसके लिए मैंने आपको अरिसूदन से संबंधित किया है, अर्थात मधु नामक दैत्य आपका शत्रु था, मैं यही कह रहा हूँ। क्यों वो कह रहे हैं क्या कि आप शत्रुओं की तो शत्रु हो। भाई भगवान मारने के लिए बोल रहे हैं किसको, जिनकी वो पूजा करता है। तो भगवान को ही चैलेंज कर रहा है, बोले एक बात बताओ कि तुमने आज तक किसको मारा। तुमने भी तो शत्रुओं को ही मारा है, अपनों को कम मारा, किसको मारा अपने को बताइए, किसी अपने व्यक्ति को मारा है क्या। ये बात अलग है कि भगवान ने बाद में अपने ही वंश का संहार कर दिया, लेकिन ये बात तब थोड़ी थी। जिस समय भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं वहां, तब तक तो किया नहीं है यदुवंश का कुल का संहार भगवान ने। तो अर्जुन यही बात कह रहा है, बोले तुम यार मुझे अपनों को मारने के लिए कह रहे हो, हैं, क्या तुम ऐसा कर सकते हो क्या कि अपनों को मार दो। ये बड़ी अजीब सी बात है और बात सत्य भी है।
तो अब सांदीपनी गुरु जी का प्रश्न उठा। हम्म ये सांदीपनी कौन है? बोले ये सांदीपनी अवंती यानी उज्जैन नगरी, अवंतीपुरी कहते हैं उज्जैन को। आप सब लोगों ने नाम सुना है, कौन कौन गया है उज्जैन? कोई गया है आप में से? बताइए बताइए। विनय शुक्ला जी, वाह क्या बात है, एक आदमी गया है। और कोई? कोमलांगी जी नहीं गए हैं, वेरी गुड, कोई बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है विनय शुक्ला जी गए हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या है, आपने वहाँ गए होंगे तो संदीपनी आश्रम है वहां पर, है कि नहीं है? हम भी गए हैं हम भी गए हैं उज्जैन, 2-3 बार जाना हुआ है। एक बार तो कार्यक्रम ही था उधर, तो करीब 10 दिन वहां रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सांदीपनी जो गुरु थे उनके, वो उज्जैन में रहने वाले थे और कश्यप गोत्रीय सुविख्यात मुनि थे। श्री जगतगुरु श्री कृष्ण एवं बलदेव ने नरवत लीला करते हुए लोक शिक्षा के लिए उन्हें शिक्षा गुरु बनाया था तथा इन्हीं के आश्रम में 64 दिनों में 64 कलाओं की शिक्षा ग्रहण करने का अभिनय भी किया था भगवान। 64 दिनों में 64 विद्याएं, 64 कलाएं भगवान ने सीख ली थी। श्रीमद् भागवत की दिव्यदर्शनी टीका में श्रील विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने यह बात प्रदर्शित किया है कि सांदीप मुनि शैव थे। कौन थे? शैव थे। फिर भी उनके यहाँ पढ़ने क्यों गए, जबकि भगवान तो भक्तों को प्रिय हैं या वैष्णवों को अति प्रेम करते हैं। किसी वैष्णव गुरु जी के यहाँ जाते, तो शैव गुरु के यहाँ क्यों गए? तो उसके बारे में कहते हैं कि अगर वो विद्योपार्जन के लिए अगर किसी वैष्णव गुरु के यहाँ जाते तो वो उन्हें तुरंत पहचान जाते, और जब तुरंत पहचान जाते तो गुरु भाव नहीं रहता फिर। समझे कि नहीं? और वो किसी भक्त के पास, भक्त गुरु के पास नहीं गए। इसके उत्तर में उन्होंने कहा है कि किसी भक्त गुरु के निकट जाने से वे शीघ्र ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण को पहचान लेते और फिर उनकी शिक्षा लीला नहीं हो पाती। अतः दोनों भाई जानबूझ करके शैव संदीपनी मुनि के निकट गए थे। जो शैव थे, शिव जी की पूजा करते थे वो। तो ये ब्रज की प्रसिद्ध योग माया पौर्णमासी जी के पुत्र थे। पौर्णमासी जी जो है सांदीपनी गुरु की माता हैं। कौन? पौर्णमासी। और पौर्णमासी जो है ब्रज में योग माया के नाम से प्रसिद्ध हैं और ठाकुर जी की लीला में बड़ा उन्होंने सहयोग किया है। और मधुमंगल उनका पौत्र है। भाई मधुमंगल जो भगवान का सखा है ना, जिसकी कथा आप सुनते हो, भगवान से बड़ा हंसी ठिठोली करता रहता है, वो ब्राह्मण पुत्र है और वो भगवान के साथ रहता है हमेशा। तो वो कौन है? बोले सांदीपनी गुरु जी का ही पुत्र है मधुमंगल। अब पौर्णमासी उसकी दादी हैं, तो दादी के साथ ब्रज में रहता है वो, ब्रजवासी बन गया। ठीक है। और नांदी मुखी इनकी एक कन्या है। सांदीपनी जी की एक कन्या भी है जिसका नाम है नांदी मुखी। इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत आपके लिए काम आएगा आगे। भगवान की लीला कथाओं में इनका बड़ा चर्चा आती है ना। तो नांदी मुखी और मधुमंगल ये दोनों सांदीपनी गुरु के ही दोनों पुत्र और कन्या हैं। ये ब्रज में आके रहने लगे थे। ठीक है। ठीक है, जब इतनी बात हो गई तो भगवान से कहा उसने कि भाई आप भी तो अपनों को नहीं मारे अभी तक किसी को, आप तो केवल शत्रुओं का ही संहार करते आ रहे हो। पर भैया मेरे सामने तो शत्रु भी हैं, और लेकिन पर ये हैं तो मेरे अपने, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखम सुखना श्याम माधव। बोले अपनों को मार करके कैसा सुख प्राप्त हो सकता है, जरा बताइए। फिर आगे कह रहा है कि गुरु न हत्वा
हि महानुभावान्। दुर्गेशी चले गए क्या? हाँ, तो 5वां श्लोक देखिए, गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। और ज्यादा भावुक हो गया भाई साहब। भगवान ने तो उसको थोड़ा सा जागृत करने की कोशिश की, लेकिन ये तो और ज्यादा डूब गया। और फिर ये श्लोक तो गा के ही बोल रहा है। कह रहा है कि महानुभावान, महानुभाव कौन है? बोलो गुरु। गुरुजनों को अहत्वा मार करके निश्चय ही इह लोके, इस लोक में भैक्षम अपि, भिक्षान्न भी भोक्तुम, भोजन करना श्रेय कल्याणकारी है। मतलब कह रहा है कि गुरु जी को मारने से अच्छा है कि भिक्षा मांग करके खा लूं। भाई भिखारी बन जाओ कहीं जाकर, कम से कम गुरु जैसे लोगों को तो ना मारना पड़े जिंदगी में कभी। ज्ञान की बात है तो बहुत कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। किंतु गुरुजनों को मार करके यह एवं इस लोक में ही रुधिर प्रदिग्धान रक्त रंजित अर्थ कामान, अर्थ और काम रूपी भोगान, भोगों को भुंजीय भोगना होगा। कि भैया गुरुओं को इनको ना मार के अगर मैं भिक्षा कर लूं तो बढ़िया, वो बढ़िया है, मेरा यहाँ से चला जाता हूँ और राज्य दे देता हूँ इनको और भिक्षा मांग करके खा लूंगा, क्योंकि राज्य तो चला ही जाएगा, पर जब राज्य को तो ले ही लेंगे ये लोग। तो कह रहे हैं वो मुझे बढ़िया लगेगा, परंतु इनको मार करके वो रक्त में खून में सने हुए उन भुक्त भोगों को मैं कैसे भोगूंगा? अर्थ और काम रूपी भोगों को मैं कैसे भोगूंगा? अर्थ कामान है, अर्थ यानी पैसा, कामान यानी काम में वस्तु जितनी भी हैं जो इच्छा करता है आदमी, उन सब भोगों को मैं भोगूंगा। तो मुझे पसंद नहीं है भाई, वो तो खून में सने हुए हैं सब। यदि आप कहो कि स्वराज्य ग्रहण करने की तुम्हारी इच्छा नहीं है, पुनः तुम किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करोगे? भगवान से कह रहा है कि यदि आप कहो कि स्वराज्य ग्रहण करने की तुम्हारी इच्छा नहीं है, भाई राज्य अगर तुम नहीं चाहते हो कि राज्य लूं, भगवान तो यही कह रहे थे ना। तो अर्जुन उनकी शंका का निवारण कर रहा है, खुद ही प्रश्न कर रहा है, खुद ही उत्तर दे रहा है। कह रहा है अगर आप ये सोच रहे हो अगर मैं राज्य नहीं लूंगा तो जीवन कैसे जीऊंगा भाई, रहूंगा कैसे? तो कह रहा रहने की तो चिंता ही नहीं है मुझे, मैं तो भिक्षा मांग के भी खा लूंगा, मुझे टेंशन नहीं है इस बात की। मतलब लेकिन गुरु जी की हत्या नहीं करूंगा मैं तो भिक्षा मांग के भी खा लूंगा, पर इनको मारूंगा नहीं। इससे इस जगत में अपयश लाभ होने पर भी पारमार्थिक अमंगल नहीं होगा। वो कह रहा है भले ही इस लोक में मेरी अकीर्ति हो जाए, लेकिन परलोक में तो मैं ठीक रहूंगा ना। कहने का तात्पर्य यह है ना, बहुत से लोग ये कहते हैं ना, अरे भगवान तो देख रहे हो है ना। जब किसी पे कोई गलत आक्षेप लगा देता है या कोई बात ऐसी हो जाती है, तो व्यक्ति ये कहता है कि अरे ऊपर वालों सब देख रहे हो भैया। तो जो ऊपर वालों जो देखे ना, वही बात है कह रहा है ये, कि भैया अगर कोई मुझे लोक में कहेंगे बुरा है, कायर है, डरपोक है, तो कहते रहें, लेकिन मेरा परमार्थ तो नहीं बिगड़ेगा। कम से कम ये तो नहीं कहेगा कि गुरु जी को मार के राज्य ले लिया। जैसे बाबा एक हैं, बड़े प्रसिद्ध बाबा हैं, योग योग गुरु के नाम से। कुछ लोग उनके बारे में भी ऐसा ही कहते हैं, नाम खुल के नहीं लेंगे। तो वो ऐसा उनके बारे में प्रचलित है। तो अर्जुन वही कह रहा है कि इनको ना मार करके मैं खा लूंगा भिक्षा मांग के अन्न, पर इनको मारूंगा नहीं भाई। मार के खून में सने हुए मुझे भोग और पदार्थ नहीं चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि मुझे पारमार्थिक अमंगल अपना नहीं करना।
अभिमानी कर्तव्य अकर्तव्य के विचार में अक्षम तथा अधार्मिक दुर्योधनादि के अनुगत कहकर इन गुरुजनों का परित्याग करना उचित नहीं है। वो कह रहा है कि अभिमानी और कर्तव्य कर्तव्य के विचार में अक्षम तथा अधार्मिक दुर्योधन कौन है? वो कह रहा है कि अर्जुन कह रहा है कि दुर्योधन क्या है? बोले अभिमानी है, कर्तव्य कर्तव्य का उसको ज्ञान नहीं है, और अधार्मिक जो दुर्योधन है उसके अनुगत कहकर इन गुरुजन का परित्याग करना उचित नहीं है। केवल इतना कह देने से कि अधार्मिक व्यक्ति का संग दे रहे हैं इसलिए इनकी हत्या कर दूं तो ये उचित नहीं है। सूक्ष्मता से समझना है इस विषय को जरा। और यदि आप कहें कि धर्मशास्त्र महाभारत उद्योग पर में ऐसा बताया गया है कि अभिमानी कर्तव्य अकर्तव्य विवेक रहित कुपथगामी गुरु का परित्याग करना ही विधि है, तो मेरा यह उत्तर है कि महानुभावान अर्थात जिन्होंने काल कामादि को वश में कर लिया है उन भीष्म द्रोण आदि के प्रति इन दोषों की संभावना ही कहाँ। मतलब वो ये कह रहा है कि यदि आप कह रहे हो कि ऐसे लोगों को जो कुपथगामी हैं, कर्तव्य अकर्तव्य विवेक से रहित हैं, ऐसे गुरुओं का त्याग करना उचित ही है, कर देना चाहिए। तो मेरा उत्तर ये ऐसा है कि महानुभावान वे तो बड़े महानुभाव हैं और उन्होंने तो काल और काम को दोनों को वश में कर लिया है द्रोण और भीष्म ने। तो यदि उनके अंदर ये सब अवगुण आ ही नहीं सकते, इनके अंदर नहीं है, किसी और में होंगे मान सकता हूँ। पुनः यदि कहा जाए कि पुरुष अर्थ का दास है परंतु अर्थ काम किसी का भी दास नहीं है, जैसा कि भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया है कि हे महाराज यह सत्य है, मैं कौरवों के अर्थ के द्वारा आबद्ध हूँ, अतएव अर्थकामी शब्द के द्वारा इनका महान भावत्व तो पहले से ही नष्ट हो चुका है। तो इसका उत्तर यह है कि वह सत्य है, तथापि इनकी हत्या करने से मुझे दुखी होगा, इसके लिए मैं अर्थकामान इत्यादि शब्दों कह रहा हूँ, अर्थात अर्थ लुप्त इन समस्त गुरुओं की हत्या कर मैं भोगों का उपभोग कर सकता हूँ, किंतु वे भोग उस रक्त से रंजित होंगे। इसका अर्थ यह है कि इन लोगों के अर्थलोलुप होने पर भी मेरे लिए इनका गुरुत्व हमेशा ही वर्तमान रहेगा। मतलब ये कितने भी दुष्ट हो जाएं, कितने भी अर्थलोलुप हो जाएं, लेकिन मेरा भाव इनके प्रति गलत नहीं हो सकता। अतः इनके वध से मैं गुरुद्रोही बन जाऊंगा तथा वे समस्त भोग निश्चय ही मेरे लिए दुष्कृति मिश्र होंगे। बहुत बड़ी बड़ी बात कह दिया मान लो। ठीक है। अर्जुन मानो शोक और मोह के वशीभूत होकर कृष्ण के वचनों पर ध्यान न दे करके पुनः कहने लगे भगवान के वचनों पर ध्यान नहीं दिया। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ज्यादा शोक में डूबा होता है आदमी, तो अपनी अपनी बातें कहता जाता है और दूसरा कह रहा है कि भाई हाँ ठीक है ये तुम कर लो, फिर वो अपनी बातें बताता रहेगा, अपनी बातें बताता रहेगा, वो बहुत ज्यादा डूब जाता है। तो ऐसे ही अर्जुन को भगवान ने वचन तो बोले, क्लैब्यमास्म गम पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते हैं, फिर कह रहे हैं शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। लेकिन इस बात को उसने ध्यान ही नहीं दिया, फिर वो आगे बोलने लगा गुरु त्वाई महानुभावान श्रेयो भोक्तुम वैक्षमपि लोके है। और कह रहा है कि उन पर ध्यान न दे करके स्वजन और बंधु बांधवों की बात छोड़ दीजिए, मैं युद्ध के लिए सामने खड़ा गुरु द्रोण और कृपाचार्य एवं परम पूज्य भीष्म पितामह का वध एक तुच्छ लौकिक राज्य के लिए करना घोर अमंगलजनक पाप कर्म समझता हूँ।
ऐसे गुरुजनों का वध करने वाले का परलोक में कोई स्थान नहीं होता है। अतः मैं इस लोक में भिक्षा से प्राप्त अन्न ग्रहण करके भी किसी प्रकार जीवन धारण करना श्रेयस्कर समझता हूँ। शास्त्रों में वेद अध्यापक, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, राजा, मामा, सुसत, रक्षाकर्ता, नाना नानी, दादा दादी, बंधु, आयु में बड़े एवं चाचा, इनको गुरुवर्ग कहा गया है। बड़ी बड़ी शास्त्र की बातें कर रहा है भाई साहब। तुम और हम लोग तो अर्जुन के ही प्रश्नों में अटक के रह जाएंगे, उत्तर क्या देंगे इसका। क्या जी, जो बात वो कह रहा है उसका उत्तर साधारण व्यक्ति तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं शास्त्र की बात कर रहा है। कह रहा है क्या, बोले शास्त्रों में वेद अध्यापक, वेद को जो पढ़ाता हो वो अध्यापक, पिता, ज्येष्ठ भ्राता बड़ा भाई, राजा देश का राजा जो होगा, मामा, ससुर पत्नी का जो पिता है ससुर, और रक्षा करता जो रक्षा करे अपने प्राणों की, पति भी कह सकते हो उसको अगर वो रक्षा करता है तो, नाना नानी, दादा दादी, बंधु, आयु में बड़े एवं चाचा, इनको गुरु वर्ग कहा गया। ये सब क्या है, गुरु वर्ग में आते हैं। कूर्म पुराण में ऐसा लिखा है। उपाध्याय पिता ज्येष्ठ भ्राता चैव महीपति, मातुला सुतरस्त्राता, माता भः पितामहौ, बंधुर्ज्येष्ठ पितृभ्यश्च पुंस्यते गुरभस्पता। ये सब गुरु वर्ग में ही आते हैं। द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य उच्च ब्राह्मण कुल में उत्पन्न पैदा हुए थे। ये धनुर्वेद के अतिरिक्त वेदों में धर्मशास्त्रों के भी ज्ञाता एवं धार्मिक थे। अर्जुन उनको गुरु के रूप में देख रहे हैं। द्रोणाचार्य जी से अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाई थी कि किसी कारणवश यदि मैं संग्राम में तुम्हारे समक्ष युद्ध के लिए उपस्थित हूँ तो तुम अवश्य ही मुझसे युद्ध करना। द्रोणाचार्य ने भावी महाभारत संग्राम को जान लिया था, अर्जुन से प्रतिज्ञा करवा दी थी द्रोणाचार्य ने पहले ही। बोले अगर कभी ऐसी स्थिति आ गई कि तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़े तो तुम युद्ध करोगे, और ये प्रतिज्ञा ली थी अर्जुन। भीष्म पितामह महाराज शांतनु और गंगा के चिरकुमार पुत्र थे। तो भागवत के अनुसार ये कृष्ण भक्त महापराक्रमी, जितेंद्रिय, उदार, तत्वज्ञाता एवं सत्य प्रतिज्ञ थे। मृत्यु भी इनके अधीन थी। ये भगवत भक्त महाजनों में अन्यतम थे। ठीक है, अब यहीं तक पढ़ते हैं हम आज यहीं पूरा करते हैं, क्योंकि और भी व्याख्या बहुत है इसकी। भीष्म जी के बारे में और बहुत कुछ बताया है, वो हम कल बताएंगे आपको, क्योंकि 3 दिन हो गए भाई साहब हम सोए नहीं। आप कह रहे होंगे सोए क्यों नहीं, भैया परसों से चले हैं, परसों रात्रि को नींद नहीं आई, वो सुबह हवन कराना था, और भैया हवन के चक्कर में पूरा दिन निकल गया, और हवन कराते कराते दोपहर हो गई, तो दोपहर को भी आराम नहीं मिला। तो फिर वहां से निकले 3-4 बजे, मुरादाबाद से निकले। मुरादाबाद से निकल करके फिर कल रात्रि को सवेरे 3 बजे पहुंचे। तो बस में तो कोई सोने का सिस्टम है नहीं, बस से आए। फिर 3 बजे आने के बाद में फिर हमारा 6-7 बजे उठ गए, क्योंकि नींद कहाँ आती है 3 से। सुबह मान लो रात भर जगे हो तो ढंग से नींद नहीं आती। अब सुबह 7 बजे उठ करके फिर पूजा वूजा की, इधर तैयारी करवाए, तैयारी करके वही 11-12 बज गए, भोजन किए। फिर पूजा का समय हो गया, तो 2 बजे से पूजा थी, और 2 बजे से पूजा कराते कराते बज गए महाराज 7। अब 7 बजे से अभी भोजन वोजन किए, भोजन करे थोड़ा टहलने गए, फिर अब क्लास भी लेनी है ना, तो थोड़ी थकान हो रही है, परंतु कोई बात नहीं है। देखिए हम तो ये चाहते हैं कि ये न के न प्रकारेण आपका और हमारा इसमें लाभ छुपा है, अत्यंत ऐसा लाभ जो सबको नहीं मिलता है, जो हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग ले रहे हैं, और आप लोग भी बड़े श्रद्धा प्रेम के साथ ले रहे हैं। तो इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात नहीं है, आप लोगों के लिए भी नहीं है। तो फिर मैं ऐसी कक्षा को मैं ड्रॉप नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
और जो लोग हैं बेशक उनके लिए भी तो है ही है। इसलिए आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि कोई आए ना आए, लेकिन अपना प्रयास 100% रखे आने का। अगर आपके कुछ घर के काम हैं तो आप थोड़ा पहले भी कर सकते हो, बाद में भी उसको कर सकते हो, अगर एडजस्टमेंट के ऊपर है। और हमें किसी को अपने से डिस्टर्ब भी नहीं करना है ना, कि सारे काम छोड़ करके आप क्लास में ही केवल बैठ जाओ, ओ ये भी ठीक नहीं। वो उसको एडजस्टमेंट करना आपके हाथ में है, कैसे करना है वो आप लोग समझिए। और क्योंकि कहते हैं ना, किसी महत्वपूर्ण सतम विहाय भोक्तव्यम, एक श्लोक आता है, चलिए बढ़िया श्लोक है, श्लोक लिख लीजिएगा या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए कि शास्त्र में कहा है कि शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। घर से कॉल आ गई पापा की, अब ये दूसरी सिम पे आया, मेरी मीटिंग ही कट जाएगी, मैं भी लगाता हूँ। ठीक है ना गोपाल भैया, थोड़ा बोल दीजिए पापा को, मीटिंग चल रही है मेरी। तो शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। सहस्रम स्नानमाचरेत, 1000 कामों को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। स्नान का भी बड़ा महत्व है हमारा, ऐसा नहीं है कि केवल खा लेना चाहिए। तो 100 काम को छोड़ करके खा लो और 1000 कामों को छोड़ करके नहा लो। इसका मतलब खाने से ज्यादा जरूरी है नहाना, ये बात ध्यान रखना है वैसे। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख कामों को छोड़ करके दान देना चाहिए। अगर कोई आ जावे समय पे ऐसा व्यक्ति जो रोटी मांग रहा हो, चाहे वो घर का ही क्यों ना हो, अगर किसी ने कह दी भूख लगी है तो लाख काम छोड़ करके पहले भोजन दो, समझे कि नहीं। तो लक्ष्यम विहाय दातव्यम, कोई भिखारी आ गया मांगने वाला, कोई साधु आ गया, कोई भी आ गया तो पहले उसको दो, लाख काम छोड़ो। और सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, कह रहे कि और सभी कामों को छोड़ करके हरि का भजन करना चाहिए। यदि ऐसी नौबत आ जाए तो सबसे ऊपर क्या है, बोले सबसे ऊपर है भगवान का भजन। ठीक है ना, यही हमारी कक्षा का आज का मोटिव था। तो अर्जुन तो अभी मोह विश्व में पड़ा हुआ है और भगवान को ही अनेक उक्तियों से बड़ा समझा रहा है ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो बहुत से लोग जो उदास होते हैं वो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते रहते हैं, लेकिन सच में शोक मोह हम लोगों को वास्तविकता में पतन में ले जाता है। इसलिए मोह, अत्यधिक मोह होना ये शोभनीय नहीं है। ठीक है ना, तो आज की कक्षा को यहीं पूरा करते हैं। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ, और ऐसे बने रहिए, अपने शरीर को थोड़ा फिट रखिए, है ना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, भगवत गीता में इतने सारे चीजें आ रही हैं, कुछ तो प्रश्न उठता होगा कि सब समझ में आ रहा है। मौनम स्वीकृति लक्षणम, इसका तात्पर्य है कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, तो मैं निश्चित हो जाऊं फिर। बता दीजिए, या मुझे चिंता करने की जरूरत है, बताइए। शिवानी जी, आपके समझ में आता है?
अर्जुन को छोड़ करके क्या किसी को मोह ने नहीं घेरा। सब मोहित हैं वहां। भाई एक बात बताइए, वो तो सब मोहित है ना। धृतराष्ट्र भी मोहित है अपने पुत्रों के मोह में, लेकिन अर्जुन का जो मोहित होना है वो अलग प्रकार का मोहित होना है, और जो और लोग मोहित हो रहे हैं वो दूसरे तरीके से मोहित हो रहे हैं। इसलिए गीता अर्जुन को सुनाई गई। और लोग धन के लोभ में मोहित होकर के मारने के लिए तैयार हैं, ना कि धर्म की रक्षा हो या कितना नुकसान होगा इसको वो नहीं सोच रहे। वो केवल इतना ही सोच रहे हैं कि हमको राज्य प्राप्त हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। लेकिन अर्जुन केवल इतना नहीं सोच रहा है, उसका मोह ऐसा नहीं है, उसका मोह भी कल्याणकारी है लोगों के लिए। वो कह रहा है कि इनको मार भी दूंगा तो क्या मुझे राज्य मिल जाएगा, बस इस राज्य के लिए तो नहीं मार सकता कम से कम। तो ये भी उच्च कोटि का मोह है उसका, साधारण मोह नहीं है। हम जैसे लोगों में जैसा मोह नहीं है उसका, है ना। हम लोगों का मोह कैसा होता है, अपना ब्लूटूथ कोई लेके चला गया तो दिन भर ढूंढते रहेंगे उसको कि भैया ब्लूटूथ हमारा लेके चले गए। तो उसी में शौक में निकाल देंगे पूरा दिन, लड़ाई कर लेंगे। अब कुछ लोग होते भी ऐसे हैं कि उन्हें तो दूसरे की चीज वस्तु लेने में ही आनंद आता है, ये भी तो है। वो अपनी वस्तु प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरे की करेंगे जानबूझ के, है ना। तो वो दुर्योधन आदि की कैटेगरी में है कि उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता कुछ, किसी के काम की है कि नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है उससे, उन्हें तो प्रयोग करने से मतलब है। तो ऐसे ही दुर्योधन इत्यादि है, उन्हें तो राज्य से मतलब है, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। भाई किसी के बट का है, किसी हक का है, कोई चीज रखी है नहीं, तुम उनको तो प्रयोग से मतलब है। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनके लिए नहीं है ज्ञान। ज्ञान किन के लिए है, जो विचार करे प्रयोग करने से पहले कि इसको मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ये दूसरे के काम की तो नहीं है, कहीं उसका काम फेल तो नहीं हो जाएगा या उसको कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। जब ये सोचोगे तब तुम अर्जुन बनोगे, तब तुम्हारे लिए विचार आगे बनेगा। जब तुम निष्फिक्र होकर के दूसरे की वस्तुओं का प्रयोग करते हो या नाजायज प्रयोग करते हो तो आप दुर्योधन हो। यदि आप विचार पूर्वक किसी चीज को प्रयोग करते हो तो आप अर्जुन हो। अब ये चीज केवल वस्तुओं तक के लिए नहीं है, ये चीज बोलने के लिए भी है, व्यवहार के लिए भी है। आपके आपके बोलने से यदि किसी को कष्ट होता हो, चाहे भले ही वो सत्य ही क्यों ना हो, बोलने से कतराना चाहिए। क्योंकि तुमने तो सत्य बोल दिया, लेकिन वो किसी को कितना कष्ट दे सकता है इसका भी अंदाजा लगाना चाहिए। क्योंकि हर बार सत्य बोलना, है ना, कभी कभी सत्य भी, अब मान लो कोई हृदय का पेशेंट है, हृदय उसका कमजोर है और कोई अकस्मात गलत घटना घट जाती है घर में, और तुम एकदम से उसको बता दो, जबकि तुम्हें पता है कि ये जो है हृदय से कमजोर व्यक्ति है, या चिल्लाने से इसको घबराहट होती है, लेकिन तुम लोग उसके सामने चिल्लाओ या सत्य बोलो, बोले हमने तो सही बोला था, हम क्या करें। अरे सही बोलने की बात नहीं है, थोड़ा विवेक विचार भी तो कोई चीज होती है ना। सत्य केवल सत्य नहीं होना चाहिए। इसलिए सनातन धर्म कहा है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, है ना। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, है ना। लेकिन एक तरफ ये भी आता है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, जो हितकर हो वो बहुत ही वचन दुर्लभ होते हैं, और प्रेम अच्छे भी लगे और हितकारी भी हों, ऐसे तो बड़े ही दुर्लभ वचन होते हैं। परंतु फिर भी पूर्ण कोशिश करके हमको ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो प्रिय हो, उसको घुमा करके बोल दीजिए, है ना, बुरा ना लगे किसी को। तो बस क्योंकि वाणी का ही सारा खेल है, वाणी से ही हम लोग एक दूसरे के भावों को समझते हैं। दूर बैठे लोग भी आज हम लोग आपस में बात कर पा रहे हैं, ये सब वाणी
टेक्नोलॉजी के द्वारा केवल मेरी आवाज ही तो जा रही है, ये मेरा जो चेहरा है या जो कुछ भी है तो कृत्रिम है, ये तो प्रतिबिंब मात्र है, परंतु जो मेरी ध्वनि है वो सही है। वो जो ध्वनि आपके अंदर जा रही है, वो जो एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है, वो एकदम राइट है। उसको आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना? तो बस इतनी सी बात है। आज का सेशन पूरा हुआ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और प्रश्न थोड़ा बहुत लेके आए करिए भैया, कहीं से भी ढूंढ के लाया करो भैया, ऐसा ना किया करो। थोड़ा प्रश्न करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भी कोई प्रश्न कर रहा है। हाँ जी, श्री राधे श्याम। ठीक है जी, सभी को नमस्कार। आप लोग विश्राम करिए। जय श्री कृष्ण।